ओके, सो बेसिकली देखो मैं लेके आ चुका हूँ आर्टिकल का वीडियो। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि हमारी एक्सरसाइज का है। तो हम इसी तरीके से काफ़ी सारे वीडियो लाने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। गोट इट। हमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है, फालतू हमें नहीं पढ़ना। गोट इट, इतना समझ में आ गया आपको। एंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर्टिकल से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। समझ में आ गया है ना। एक होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वोवल्स। सो वोवल्स में हमारे आते हैं ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट्स में इसके अलावा जितने 21 आते हैं वो लेटर आते हैं हमारे किस में, कॉन्सोनेंट में। एंड इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स के बारे में। तो आर्टिकल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। कई लोग लिख कर आ जाते हैं डायरेक्ट, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। नहीं, आर्टिकल 2 होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। गॉट इट। एंड इसके बाद जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये दो टाइप का होता है, ए और एन, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो एक होता है द। इतना समझ में आ गया। और अगर आप इस तरीके से मतलब उस वहाँ पे बढ़िया सजा के बना के आएंगे, लाइक यहाँ डायग्राम वगैरह, इसके डायग्राम से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है आपका। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं ए आर्टिकल का हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए बेसिकली ए आर्टिकल का यूज़ ऑलवेज हम किससे पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट से ऑलवेज पहले करते हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, लाइक अगर कोई भी वर्ड है और अगर वो उसके आगे कॉन्सोनेंट वर्ड लगा हुआ है, लाइक ए डी कुछ भी लगा हुआ है, बट अगर हम उसको जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका जो साउंड है वो वोवल्स की तरह है, तो याद रखना हम वहाँ पे एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। इतना समझ में आ गया। लाइक यहाँ पे देखो, बी यूज ए बी फॉर द नाउन स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। लाइक कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, आ कैट। आ कैट क्या है, एक कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहाँ पे सी लगा है। आ डॉग, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट हो गया। गॉट इट। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं हम एन के बारे में। तो देखो, बी यूज एन बिफोर द नाउन स्टार्टिंग विथ आ वोवल साउंड। इतना समझ में आ गया। वोवल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, एन एप्पल, यहाँ पे हो गया एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देखो थर्ड है हमारा एन हवर। अब हवर क्या होता है, लाइक हमने यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ तो एच है बट एन क्यों लगा दिया, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे एच साइलेंट रहता है। ओवर इस तरीके से बोलते हैं थोड़ा, है ना, ओ पहले आ जाता है। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो साउंड आता है वो एक वोवल की तरह आता है, दैट्स वाई हमने एन लगाया है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम अगले, अब बात करते हैं हम दा की। सो दा का यूज़ हम काफ़ी जगह करते हैं। लाइक अगर कोई सी भी यूनिक चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, तो हम उसके आगे दा लगा देते हैं, है ना। बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे भी हम दा लगाते हैं। अब ये क्या होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सो बेसिकली इसका सिंपल सा मीनिंग है, लाइक अगर मैं बात करूँ, किसी भी स्टूडेंट को मैंने बोला कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तो जो मैंने बेस्ट बोला मतलब उसकी क्वालिटी बताने के लिए जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, द ताजमहल, दा लगा रहे हैं ताजमहल के आगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द जामा मस्जिद, ओके, द जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बहुत ही फेमस मस्जिद है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मस्जिद है और ये दिल्ली में है ना। तो किसी भी फेमस पर्सन के आगे हम दा लगाते हैं। लाइक द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, है ना। फेमस रिवर हो, माउंटेन्स हो, तो इनके आगे भी हम दा लगाते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, द हिमालयास आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, और यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट्स आर द विंग प्रपोज्ड टू क्लीन द गंगा, तो यहाँ पे दा लगा रहे हैं हम गंगा के आगे। ओके, एंड इसके बाद इतना हमारा हो चुका है आर्टिकल। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, मैं आपको दूंगा एक एक्सरसाइज। लाइक यहाँ पे इसके साथ साथ आपका क्या होगा, वोकेबलरी का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं वर्ड्स जिनके आपको कम से कम 2-2 सिनोनिम्स कमेंट करना है, और उनके सिनोनिम्स पहले देखो,
आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको एक एक तो लगभग याद होगा बट दो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पी का आप एक जॉय बोल दोगे, दूसरा क्या बोलोगे? लेकिन इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हैप्पी है, सैडनेस है, इसके अलावा एंगर है, फियर है, लव है, सरप्राइज़ है, डिसगस्ट है, एंड यहाँ पे एक्साइटमेंट है और कन्फ्यूज़न है और यहाँ पे गिल्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, तो हर वीडियो में आपको मिलेगी, इसके साथ आपका वोकेबलरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।